तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक मिश्रा और आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का 13 चैप्टर, जो कि क्लास 9th में भी 13 चैप्टर सेम है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसका हम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं और आज सारे जितने भी फिगर्स हैं उन सारे फिगर्स के ऊपर जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे उन फॉर्मूलाज को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप क्वेश्चनों पे इसको अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे ये कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपको होती जाएगी और ये फॉर्मूले लर्न होते जाएंगे। आपको लर्न नहीं करना है, आपको इसके ऊपर जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और हम क्वेश्चन करवाएंगे भी। हम क्या करेंगे, अभी इस वीडियो में सारे फॉर्मूले लिखवा दे रहे हैं, फिर हम 13.1 लेके चलेंगे क्लास 10th की, 13.2, 13.3, 13.4 भी देखेंगे, ठीक है ना जी। चलिए तो हम शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम क्या है बच्चों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। तो सरफेस एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम लोग? पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल व बच्चों आयतन, ठीक है बच्चों, इसके बारे में करेंगे। पहली फिगर का बच्चों जो हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों, वो है आपका क्यूबॉइड। क्या है बच्चों आपका? वो क्यूबॉइड है। हिंदी में से कहते हैं बच्चों हम लोग घनाभ। क्या कहते हैं बच्चों इसे? हम लोग घनाभ कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं इसे? हम लोग घनाभ कहते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ये फिगर है आपकी, दो रेक्टेंगल ले लीजिए, दो आयत ले लीजिए, ठीक है बच्चों। और दो आयतों को जब आप मिलाएंगे तो उनसे आपका क्या बनेगा? आपकी एक फिगर ऐसी बनेगी जो आपकी क्यूबॉइड जैसी है, जो आपकी कैसी है? क्यूबॉइड जैसी है। जब भी आप क्या करेंगे, दो आयतों को मिलाएंगे। अब आयत क्या होते हैं? जिनकी अपोजिट साइड क्या हो? इक्वल हो, विपरीत जो इनकी लंबाइयां होती हैं वो बराबर होती हैं। लंबाई लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई। जैसे ये देखिए ना, ये अगर आपके सामने मैं बनाता हूं तो ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है और ये चौड़ाई है वो इस चौड़ाई के बराबर है। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। तो ये चीज है आपके सामने, तो वही है। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो ये लेंथ है इस वाले फिगर की, ये जो है, ये सरफेस जो है, इस सरफेस की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों तो ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेथ है यहाँ पे, और ये क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई। ये क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई। तो अगर मैं इसका बोलूं कि भाई इसका क्या निकालिए, इसका निकालिए आप टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालिए इसका? आप टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो वो क्या होगा? वो होगा भैया इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। वो क्या होता है? एलबी होता है बच्चों। फिर इसी के ऊपर वाला होता है तो वो भी एलबी होगा, उन दोनों को जोड़ेंगे। ऐसे ही क्या होगा बच्चों, इस वाले का निकालेंगे तो इस वाले में लंबाई क्या है? h, और चौड़ाई क्या है? b, तो इसका क्या होगा? bh होगा। ऐसे इसका जो होगा इस वाले सतह का, इस वाले जो सरफेस का, वही इस वाली सरफेस का भी होगा। समझ रहे ना आप लोग? तो ये bh हो गया। और फिर क्या हो गया आपका बच्चों? hl प्लस hl हो गया। hl कैसे लिया हमने बच्चों? देखो ये वाला आप अगर ध्यान दें, ये वाली फिगर, इसकी पीछे वाली, ये वाली, तो यहाँ देखें तो बच्चों ये तो हाइट हो गई h और ये हो गई l। l कैसे? क्योंकि ये l है तो ये भी l होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, तो ये भी l हो गई। तो भाई इसमें क्या आ रहा है? HL आ रहा है, तो HL ये वाला और इसके आगे वाला ये वाला है ना, इसके आगे वाला ये वाला, तो ये HL हो गया। तो देखिए दो LB, दो BH, दो HL पढ़ रहे हैं तो क्या बन जाएगा? दो LB, दो BH और दो ही HL पढ़ेंगे बच्चों। अब आप इसमें दो कॉमन ले लीजिए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दो LB, BH और HL, ये आपका क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया किसका? टोटल सरफेस एरिया। हिंदी में बच्चों इसे हम लोग कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहेंगे बच्चों इसे हम लोग? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं इसे बच्चों? हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बच्चों। किसकी बात करते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं अगर हम। तो बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? उसके अंदर बच्चों देखो, जब भी कहा यहाँ पे बात करेगा आपको कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या है? अगर मान के चलो ये बच्चों मेरे सामने एक बॉक्स है, तो उस बॉक्स के अंदर बच्चों या जिस कमरे में पढ़ा रहा हूँ उस कमरे की हम सीलिंग यानी छत को और जमीन को छोड़ देंगे, चार दीवालों को लेंगे। किसको लेंगे? इन फोर वॉल्स को लेंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा बच्चों? हमारा वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा? हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा बच्चों वो। इसे हम कहेंगे बच्चों हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे बच्चों, ठीक है। क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ।
अब क्या करेंगे, मैंने बच्चों क्या बताया, छत छोड़ दो। तो छत में क्या आ रहा है, छत में आ रहा है, देखो बच्चों जमीन में आ रहा है एलबी आ रहा है। तो इस एलबी वाली जगह को, इस एलबी वालों को भूल जाएंगे अगर आप, तो आपको क्या मिलेगा, 2 BH मिलेगा और 2 ही HL मिलेगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, 2 BH और 2 HL। इसको जोड़ दें तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा बच्चों ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। और इसी का अगर आपको निकालने को बोल देता है ये आयतन, क्या निकालने को बोल देता है बच्चों, वॉल्यूम निकालने को बोल देता है, आयतन निकालने को बोल देता है। सबसे पहले समझिए आयतन होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि आयतन होता क्या है। तो भैया आप मान के चलिए, आप एक बोतल पानी ले लीजिए। क्या ले लीजिए बच्चों, आप लोग एक बोतल पानी ले लीजिए। अब उस बोतल के अंदर जितना पानी आया है, जितना पानी आया है, तो वो उस बोतल की जो कैपेसिटी होगी कि उसके अंदर 1 लीटर पानी, अब 2 लीटर, अब 1 लीटर की उसकी कैपेसिटी है तो आप उसमें 2 लीटर तो डाल नहीं सकते, है ना। जैसे आप उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी डालने जाओगे 1 लीटर से, वैसे क्या होगा, उसमें से पानी बाहर निकलने को होगा, है ना। तो वही चीज है, वॉल्यूम क्या कहलाता है, कैपेसिटी। किसी भी चीज की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है ना। इस कमरे के अंदर, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, उस कमरे के अंदर कितनी हवा आ सकती है, वो इस कमरे की कैपेसिटी है। मेरे पेट में कितना खाना आ सकता है, वो मेरे पेट की कैपेसिटी है। आपके माइंड में, मेरे माइंड में कितना लर्न हो सकता है, वो मेरे माइंड की कैपेसिटी है। तो वो उस कैपेसिटी को उन्होंने किस वर्ड से यूज कर दिया, उसको हमने रिप्लेस कर दिया वॉल्यूम वर्ड से, आयतन वर्ड से रिप्लेस कर दिया। अब इस कमरे का मुझे, अगर इस बक्से का मुझे आयतन निकालना है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, इन तीनों विमाओं को, इन तीनों मेजर्स को हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा बच्चों। क्या निकल आएगा बच्चों, वॉल्यूम निकल आएगा। तो क्यूबॉइड के अंदर हमने क्या सीखा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया सीखा, जो क्या है आपका 2 LB BH और HL। वक्र क्षेत्रफल बच्चों, कर्व सरफेस एरिया क्या पढ़ा हमने सीलिंग और छत हटा दी, तो क्या बन गया, 2 BH और HL बन गया बच्चों। वॉल्यूम क्या बन गया हमारा, L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बन गई। अच्छा, कई बार क्वेश्चन क्या आता है, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि भैया जमीन और छत है, अब कमरे में टाइल लगानी है, या कमरे में क्या करना है भैया, आपको पूरे पूरे पे वॉलपेपर लगवाने हैं जमीन सहित, लेकिन छत पे तो नहीं लगने हैं, क्योंकि सीलिंग पे, छत पे थोड़ी लगेंगे। छत पे तो फैन लगने हैं, छत पे तो भाई पीओपी हुई है, तो वहां पे तो नहीं लगेंगे वॉलपेपर, है ना। तो इसने बोला भैया फर्श पे वॉलपेपर लगना है, और क्या लगना है, दीवारों पे लगना है। तो आप क्या करें, इस कमरे का निकालें। तो अब आप ध्यान दीजिए, उस कमरे के अंदर क्या हो रहा है, उस कमरे के अंदर बच्चों छत वाला हिस्सा गायब करना है। तो मतलब अब आप देखें हमारे पास कितनी सरफेस थी, 1 2 3 4 5 6, अब ये चारों तो हैं, अब पांचवे वाला जमीन भी है, लेकिन एक छठा वाला छत नहीं है। तो अगर एक साइड नहीं है तो एक साइड को हटाएंगे, बाकी इन सबको जोड़ देंगे। फिर बच्चों इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कई बार बच्चों क्वेश्चन क्या आता है कि एक बक्सा बनाया, उस बक्सा, वो बक्सा क्या है, ऊपर से ओपन है, वो बक्सा क्या है, ऊपर से ओपन है। तो कई बार जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बक्सा ऊपर है, तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें यही होता है कि हम ऊपर वाली सरफेस को हटा देते हैं, एलबी को क्या करते हैं बच्चों, हम लोग हटा देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है आपको। अगर ऐसे ही मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो बच्चों ऐसे मेरा बच्चों क्या बनता है, ऐसे बच्चों मेरा बनता है क्यूब। मेरा बच्चों घन भी ऐसे ही बनता है मेरे बच्चों, क्या बनता है, घन भी ऐसे ही बनेगा आपका। घन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। घन में क्या होगा, जैसे ये आयत से बना है तो बच्चों ये किससे बनेगा, ये आपका बच्चों वर्ग से बनेगा। वर्ग क्या होता है बच्चों, इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर। मान के चलो मैंने इसकी भुजा मान ली ए, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अगर मैं जोड़ूं सबको तो क्या होगा, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर क्या होगा, ए के बराबर ले लिया मैंने। अब मैं निकालने जा रहा हूं इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं निकालने जाऊं भैया तो क्या करूंगा, ए जमा ए जमा ए जमा ए जमा ए जमा ए। क्या सही कह रहा हूं, नहीं भैया आप सही नहीं कह रहे हो। भैया ए तो इसके लिए है, लंबाई के लिए, फिर भैया ए इसके लिए भी आएगा, तो ए गुणा ए भैया क्या होगा, भैया ए स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर जमा 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 ए स्क्वायर, मतलब 6a स्क्वायर को जोड़ूंगा अगर मैं, तो मेरा क्या निकल आएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। अगर मैं बात करूं किसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या मेरे बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, सरफेस हो जाएंगे 4, मतलब जमीन और छत नहीं है, 4 दीवाली है, 4 दीवाली बोल रहा हूँ, 4 दीवारें हैं, 4 वॉल्स हैं, तो 4 होंगे सरफेस। और एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड होता है, किसके अंदर, वर्ग के अंदर, स्क्वायर के अंदर होता है। इसकी अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, इसकी मैं अगर वॉल्यूम की बात करूं, आयतन की बात करता हूं मैं अगर, तो इसका बच्चों वॉल्यूम क्या होगा, वो होगा बच्चों L इंटू बी इंटू एच। इसका क्या था, L इंटू बी इंटू एच, यानी A इंटू ए इंटू ए, यानी A इंटू ए, जो अल्टीमेटली क्या आ गया आपका, A की क्यूब आ गया। क्या आ गया भाई आप लोगों का, ये आ गया आपका A की क्यूब आ गया। ठीक है जी, इतना सा किसका था, ये क्यूबॉइड और क्यूब का था। अब हम आगे चर्चा करेंगे किसकी, आगे हम चर्चा करने वाले हैं सिलेंडर की, चर्चा करने वाले हैं, और किसी चर्चा करेंगे, स्फीयर वगैरह की चर्चा करेंगे। तो सिलेंडर की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं सिलेंडर की बात करता हूं, थर्ड फिगर के अंदर सिलेंडर की बात करते हैं हम, अगर सिलेंडर को बच्चों हिंदी में कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, बेलन की आकृति देखना आप लोग, बेलन का स्ट्रक्चर देखिए, ऐसा होता है कुछ। देखो बच्चों, बेलन दो तरीके के देखने को मिलेंगे आपको। बेलन आपको किस तरीके के देखने को मिलेंगे, देखो आपके घर में जो सरिये लगे हैं घर बनते वक्त, वो कैसा है, वो पूरा सॉलिड है, ठोस है, क्या है, उसके अंदर लोहा भरा हुआ है ना, उसके अंदर लोहा भरा हुआ है। और इस मार्कर का आकार भी कैसा, सिलेंडर जैसा है, इसके जैसा है। अगर मैं इसके अंदर की चीज निकाल दूं, तो ये अगर मैं इसके आर पार देखना चाहूँ ना, तो इसके आर पार भी देख सकता हूँ, मतलब एक खोखला है। तो दो तरीके के, एक तो सॉलिड है और एक सॉलिड नहीं है ना, एक अंदर से क्या है, खोखला है। तो दो तरीके के सिलेंडर हैं, और इन्हीं दोनों पे हमारे क्वेश्चन आने वाले कई बार क्वेश्चन क्या आ जाएगा, भाई सिलेंडर है लकड़ी का बना हुआ, उसके अंदर से हमने क्या करा, एक कटोरी शेप का आकार निकाल लिया, बताइए उसका एरिया क्या है, बताइए उसका क्या क्या है, तो वो निकालने पड़ेंगे। तो ऐसे फिगर को कॉम्प्लिकेट करने के लिए देगा, तो ये समझ लेना कि भैया सॉलिड वाले में क्या निकालना होता है, टोटल सरफेस एरिया, और अगर खोखले हैं तो उसमें क्या निकालना होता है भैया, कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल वाले में जो पूरा सॉलिड है, ठोस है, रॉड जैसा है, पूरा गट्ठा है, लकड़ी का भरा हुआ है, वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वहां निकालेंगे। और जो खोखले होंगे उसमें क्या करेंगे हम लोग बच्चों, उसमें हम लोग करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या फॉर्मूला है भैया बता दो, लो अभी बता देते हैं आप लोगों को। भाई यहाँ से देख रहे हैं सर्कुलर है, तो भैया यहाँ से ये रेडियस कहलाता है। ये अगर देखें तो ये इसकी डेप्थ मान लो या हाइट मान लो, जो आपका मन करे। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, किसकी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है जी, तो किसकी बात होगी आपकी, वो होगी आपकी 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। क्या फॉर्मूला उसका हो गया, 2 पाई आर और आर प्लस एच। अगर मैं इसकी बात करता हूँ भैया किसकी, देखो बच्चों ये कैसे आया, ये कैसे आया पहले ये समझ लो। अगर मैं इसके मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या होगा, देखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होगा, इस सर्कल का एरिया क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल का एरिया कितना होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिया, 2 पाई आर स्क्वायर ये आ गया, इन दोनों को ऐड करके। ठीक है बच्चों, ये ऐसे आया है। इसके बाद अगर 2 पाई आर एच की बात करें, तो बच्चों जो इसकी कर्व्ड है, जो इसका कर्व है, वो क्या होगा 2 पाई आर, वो क्या होगा बच्चों आपका 2 पाई आर। और एच क्या है, लेंथ है, तो हमने 2 पाई आर में अगर एच मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे इस पूरे की बाउंड्री पता चल गई। तो ऐसे हम इसका ऊपर वाला, नीचे वाला और पूरी बाउंड्री को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा, है ना। ये देखिए जी, ठीक है जी। आपका आता है बच्चों क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया आता है, मतलब क्या आता है बच्चों आपका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है आपका। तो भाई ये कैसे निकलेगा आपका, ये निकालना है तो ये और आसान है भैया। क्या करना है हमें, सर ऊपर नीचे का तो लेना ही नहीं है, हमें तो बस बाउंड्री बाउंड्री चाहिए, आपने बता रखा है तो कोई नहीं, लीजिए 2 पाई आर एच लगाइए, ये इसकी जरूरत ही नहीं है हमें इस वाले केस में, तो हमें सिर्फ इसकी जरूरत है तो हम ये लगाएंगे। सर सब बता दिया, वॉल्यूम का रह गया, इसके अंदर कितना पानी है, कितनी गैस है, कितनी रॉड आ सकती है, तो भैया बता दो सर। लीजिए जी, हाजिर है आपके काम में। आयतन आपका लिखेंगे हम। आयतन क्या होता है भाई, उसमें क्या था, क्यूबॉइड क्यूब में L इंटू बी इंटू एच, इसमें क्या होगा, इसमें होगा पाई आर स्क्वायर एच। भाई पाई आर स्क्वायर किसके लिए, इसके लिए, एच किसके लिए, हाइट के लिए, है ना, पाई आर स्क्वायर एच।
अरे एक तरफ की सरफेस रखोगे तभी तो भरोगे। दोनों लगा दिया अगर मैंने 2 पाई r स्क्वायर, तो कैसे करोगे, भरोगे कैसे? तो पाई आर स्क्वायर एक के लिए और h हाइट के लिए, निकल गया वॉल्यूम आपका। क्या दिक्कत आ रही है ना जी? क्या है नहीं कमित बढ़ाना में डायलॉग, कोई दिक्कत आ रही है भाई? वही वाला हिसाब है, ठीक है जी। चौथा वाला, ठीक है जी, सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के बाद सर एक करा दो कोन। सर हमने बचपन में ना जोकर बड़ा बने हैं। सर हमें ना बचपन में मम्मी जो है वो क्या करती थी, जोकर वाली टोपी पहनवा देती थी, वो रबड़ वाली। करिए आप लोगों ने ऐसे करके पट्टे जो लगती थी, बड़ी तेज लगी, हमारे भी लगी है। कोई नहीं, हम सब आप एक ही कश्ती में सवार हैं। कोन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो कोन तो ऐसा बनता है आपका। कोन तो कैसा बनता है आपका, ऐसा बनता है। हाँ जी सर, ऐसा ही बनता है। ऐसी टोपी थी, बस यहाँ पे क्या होते थे, यहाँ फूल लगे होते थे सर। देखो मेरी ड्राइंग बच्चों ऐसी है, जैसे कि मैं क्या बताऊं, मेरे को तो पेंटिंग का अवार्ड दे देना चाहिए, ठीक है। और ये सर यहाँ पे ना एक रबड़ होती थी सर, वो रबड़ है। तो हमें रबड़ का काम नहीं है बच्चों, ना ही हमें इन सुगंधित फूलों का काम है, तो हम इन्हें हटा देते हैं। हमें काम है इसका। आप इसमें समझते हैं सर, नीचे सर्कुलर होता था तो इसके बच्चों सर्कल में क्या निकलती है, रेडियस निकलती है, डायमीटर निकलता है, निकाल लिया सर। सर ये क्या है, सर ये स्लांट हाइट है। सर ये क्या चीज बता दी आपने, ये तो हमने तो बस क्या पढ़ा था, हाइट पढ़ी थी। तो सर इसमें हाइट कहाँ होती है, इसकी हाइट लेंगे इसके सेंटर से और इसके टिप से, मिल गई लो हाइट। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? अगर ये सर ये तो सीधी लाइन दिख रही है, हाँ सही पकड़े हैं, तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, 90 वाला। क्या बनेगा बच्चों, ये 90 वाला बनेगा। और बच्चों ये जो एल है, आपने पढ़ा है स्लांट। स्लांट मतलब बच्चों क्या होता है, स्लांट, फिसलन, फिसलन पट्टी, ठीक है ना, स्लांट। हिंदी शुद्ध हिंदी में से कहेंगे बच्चों तिर्यक। क्या कहेंगे इसे हम लोग, तिर्यक। तो एल बच्चों मेरा क्या है, स्लांट हाइट है। क्या है बच्चों मेरा, ये स्लांट हाइट है। हिंदी में से कहेंगे बच्चों हम लोग तिर्यक ऊंचाई। देखो हिंदी मेरी मातृभाषा है, इसलिए मुझे हिंदी में बताना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बुरा कोई नहीं मानेगा, ठीक है जी। तिर्यक ऊंचाई की बात कर दी, ठीक है। तो बच्चों अगर मुझे एल निकालना है, क्या निकालना है, एल। तो सर यहाँ दिख रहा है, अगर मैं सर इसको ओ मान लूं, इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, तो सर ये तो एक बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। ओ ए बी जो है सर, वो क्या है, एक वो है एक राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब समकोण त्रिभुज है ये। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की बात करें सर, 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में भर भर के पढ़ाया है कि वहां पे क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों एक राज की बात बताता हूँ, पाइथागोरस से पहले हमारे यहाँ के कुछ ऋषि आचार्यों ने ये पहले ही खोज कर ली थी, पाइथागोरस थ्योरम। किसी दिन मौका लगा तो पाइथागोरस को डिटेल में बताएंगे, और बताएंगे जरूर। आप इस चैनल से जुड़े रहे बस। तो समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब शुद्ध हिंदी की बात करें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। अब बच्चों लंब क्या है, 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये बच्चों मान लो परपेंडिकुलर, इसे मान लो बच्चों क्या, आप बेस मान लो, ठीक है। तो बच्चों बेस में क्या है, आर है, परपेंडिकुलर में एच है, और हाइपोटेन्यूज में एल है, तो लगा दो भैया एल स्क्वायर। अब यहाँ लिख लेते हैं बच्चों ब्लैक वाले से, है ना। अब हमने नोटेशन देते ना, तो भैया इसके लिए एच के लिए बच्चों क्या है, एच के लिए एल है, तो एल एच स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। पी की जगह क्या है, एच है, तो एच स्क्वायर। बी की जगह क्या है, आर है, तो आर स्क्वायर। अब बच्चों अगर मुझे एल निकालना हो तो स्क्वायर को यहाँ भेज दो। जब भी आप इक्वल के साइन के उस तरफ स्क्वायर को भेजोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो आपका एल निकालने का फॉर्मूला तो पता चल गया, आपका एल निकालने का फॉर्मूला तो झटपट पता चल गया। सर मजा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा सर, आपने अभी तक पढ़ाया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, आपने पढ़ाया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आपने पढ़ाया आयतन, अब आप ये एक नई चीज ले आए, सर हम नहीं पढ़ रहे। अरे या कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो बस एल निकालने के लिए। और 70% क्वेश्चनों में आपको एल निकालने को नहीं आएगा। आपने 8th नहीं पढ़ी, पाइथागोरस ट्रिपलेट, हम आपको वो रटवाएंगे जल्दी थोड़े टाइम में, आपको लिखवाएंगे कुछ जोड़े। आपको अगर ये पता तो ये बता देना, ये पता तो ये बता देना, ट्रिक सिखा देंगे आपको, ट्रिक से हमारा सारा काम हो जाएगा। अभी हमें एल निकालने का लेकिन बेसिक तो पता होना चाहिए। छोटे भाई बहनों ने पूछ लिया तो बेइज्जती हो जाती है कई बार, ऐसे लिए। तो एल आपका क्या आ गया भाई, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया।
अब आगे बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तो उसकी बात करेंगे भाई। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं छोटे छोटे सेक्शन में, हमारे पास ना बोर्ड बड़ा छोटा है इसलिए। तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। हिंदी वाले बच्चों तुम मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। एक काम करना, टोटल सरफेस एरिया देखो यहाँ लिख दिया तुम्हारे लिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल समझ लेना प्लीज, है ना। तो हमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया का जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो होता है इसका पाई आर, ब्रैकेट में देखो चलो छोड़ देता हूँ, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, इन दोनों को जोड़ के हमारे आता है। देखो पाई आर स्क्वायर बच्चों किसका एरिया हो गया, इस सर्कल का, और पाई आर किसका हो गया, इसकी बाउंड्री हो गई, ये देखो इसकी सर्कुलर हो गया ना, और एल क्या है, इसकी स्लांट हाइट है, तो वो जोड़नी पड़ेगी, तो पाई आर एल जोड़ दिया। अब इसमें क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, और ब्रैकेट में क्या आ गया, आर प्लस एल। बुक में तुम्हारे इस हिसाब से लिखा होगा, मैंने तुम्हें बेसिक बता दिया कि पाई आर क्या है भाई, सर्कुलर बाउंड्री है, एल क्या है, इसकी लेंथ है, तो पूरी बाउंड्री आ गई पाई आर एल कर्व्ड वाली। अब आपको सीए से निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं आएगी दिक्कत, क्यों, क्योंकि आपने ये वाला हिस्सा हटाना है सिर्फ नीचे से, तो क्या आ गया आपका पाई आर एल आ गया, ठीक है ना। अब बच्चों देखो ध्यान देना, लट्टू वाला क्वेश्चन आएगा आपके सामने एग्जाम में, पक्का आएगा लट्टू वाला क्वेश्चन। लट्टू वाले क्वेश्चन में लट्टू क्या होता है, पूरा फुल होता है लकड़ी से, तो उसमें आपको ये लगाना है, ना कि ये लगाना है। जोकर आ जाए, टोपी आ जाए, कौन आ जाए, कौन में एरो लगाना है, ठीक है ना, खाली होता है कौन, आइसक्रीम। अगर बच्चों में वॉल्यूम की बात करूं, किसकी बात करूं, वॉल्यूम की, तो बच्चों वॉल्यूम इसका क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों बहुत यूनिक है इसका, वो हम बिल्कुल यूनिक तरीके से लिखेंगे भी। वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है बच्चों, शंकु के वॉल्यूम का होता है। क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बच्चों किसका हो गया, कौन का हो गया। बच्चों हमारी कौन कौन सी फिगर हो गई, क्यूबॉइड हो गई, देख लो, क्यूबॉइड करा दिया आपको, क्यूब करा दिया आपको, बेलन करा दिया आपको, और कौन करा दिया, बट अभी तक वीडियो लाइक नहीं हुई, नहीं चैनल सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है ना, कर दो फटाफट, तो वीडियो को भाई सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है ना, और चैनल को क्या कर दो भाई, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको ऐसी और मजेदार वीडियो मिलती रहे, ठीक है ना। अभी आपके दो फॉर्मूला और रह गए हैं, ठीक है ना। वीडियो को आप 2x पे देखें, 1x पे देखें, लेकिन उससे पहले एक बार इसको नॉर्मली देखें, नॉर्मली देखने से क्या होगा, समझ में आ जाएगा, फिर आपको याद करने के लिए 2x पे देखें फटाफट इसको, जितनी बार 2x पे देख लेंगे 3-4 बार, अच्छा फॉर्मूला याद हो गए, क्यों भैया, भैया ने बढ़िया तरीके से बता रखा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारी चौथी फिगर क्या है, हमारी चौथी तो हो गई, 1 2 3 4 हो गई, पांचवी फिगर आएंगे स्फेयर कहेंगे, खत्म होने वाला है देखो बच्चों अभी ये, अब ये बिल्कुल खत्म होने का कगार पे आ गया है। एक स्फेयर पढ़ने वाले लिख देता हूँ चलो आपके लिए, और छठा मैंने फिगर लिख दी, सस्पेंस दे देंगे आपको, नहीं सस्पेंस नहीं देंगे आपको, आपको पूरा बता के चलेंगे। एक दे दिया मैंने आपको हेमिस्फीयर, अर्धगोला, आपको मैं क्या दे दे रहा हूँ बच्चों, एक अर्धगोला दे दे रहा हूँ, एक मैंने क्या दे दिया आपको, गोला दे दिया बच्चों। बच्चों गोला समझना, सर्कल नहीं समझना, मेरे को बनानी नहीं आती है ड्राइंग, इसलिए बना दे रहा हूँ ऐसा ही मैं, ठीक है बच्चों। ये आपका गोला आ गया, सेंटर से जो भी डिस्टेंस होगी वो सारी क्या कहलाएगी, रेडियस, यहाँ से भी रेडियस, यहाँ से भी रेडियस, हर जगह से बच्चों रेडियस है, त्रिज्या है, ठीक है बच्चों, क्या है आपकी त्रिज्या है, ठीक है बच्चों। तो अगर बच्चों मेरे को क्या निकालना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया बच्चों निकालना है, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, पाई आर स्क्वायर को 4 से गुणा कर दूंगा, ठीक है बच्चों। अगर मुझे निकालना है बच्चों इसका क्या, इसका निकालना बच्चों, अगर मुझे वॉल्यूम क्या निकालना बच्चों, अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, यानी आयतन निकालना है बाल को, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करने वाला हूँ, उसके लिए बच्चों में यूज करने वाला हूँ 4/3 पाई आर की क्यूब, क्या यूज करने वाला हूँ, 4/3 पाई आर की क्यूब। हेमिस्फीयर बच्चों कैसा होगा, इसी का आधा होगा, ऐसा होगा कुछ, ये इधर से लेके, ये भी आर है बच्चों, ये भी आर है, सब ये आर ही है, ठीक है ना, ये आर ही है, ठीक है ना। इसका बच्चों जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखना है इसका। अब कई बार बच्चे बोलेंगे भैया इसका क्यों नहीं है, देखो बच्चों स्फीयर एक ऐसी फिगर है जहाँ पे आपको थोड़ा सा मेमोराइजेशन की जरूरत है, ठीक है ना प्लीज। लेकिन क्वेश्चन अप्लाई करोगे तो मेमोराइजेशन भी नहीं करना पड़ेगा, मैं इस बात की गारंटी लेता है, ठीक है ना जी, डोंट वरी रहने का, ठीक है जी। 2 पाई आर स्क्वायर, फिर आपका आ जाता है वॉल्यूम बाल को, देखो हिंदी वाले मेरे बच्चे बहुत अच्छे समझ जाएंगे, कर्व्ड का मतलब ए सी एस का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम मतलब आयतन,
क्या कहलाएगा बच्चों आपका, ये कहलाएगा आपका 4 का आधा कर दो, 4 का आधा 2, बाकी 3 तो ऐसे रहने दो, 3 पाई आर की क्यूब। ठीक है बच्चों, ये आपके सारे खत्म हो गए। अब कुछ बच्चों के डाउट होंगे, मुझे पक्का पता है भैया आर किसे कहते हैं, एल किसे कहते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, मुझे पता है ये भी आएगा कुछ बच्चों का कमेंट बॉक्स में, तो मैं अभी लिख देता हूँ इस चीज को। ठीक है बच्चों, देखो देखना मेरे बच्चों, एल बी एच लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट है बच्चों ये। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 और 3.14। आर बच्चों क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या है बच्चों, क्या है ये, त्रिज्या है आपकी। ठीक है बच्चों, इसके बाद मेरे ख्याल से कुछ यूज हुआ नहीं है, एल लिखवा दिया था मैंने आप लोगों को। एक बच्चे फॉर्मूला आता है ना, डायमीटर जो होता है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं व्यास, इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डायमीटर, क्या कहते हैं इसे हम लोग, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, आर प्लस आर होता है, मतलब 2r के बराबर होता है। तो कई बार आपको डायमीटर दे देगा बच्चों और बोलेगा रेडियस निकालिए, तो डायमीटर को आधा कर देना, निकल जाएगा रेडियस। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है ना। अब बच्चों हम क्वेश्चन देखो कैसे करने वाले हैं। जैसे 13.1 हमने शुरू करी 10th क्लास की, तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, जैसे 2 क्वेश्चन करा दिए, उसके बाद वो 3 क्वेश्चन करा दिए, उसके बाद कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो जो हो वो 10 मिनट या 5 मिनट की बने, ताकि आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते रहें और आगे देखते रहें। ठीक है जी, तो बच्चे अब आपका काम क्या है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है ना, जितना हो सके इसको फैलाएं, ठीक है ना। आपके दोस्तों, आपके सगे संबंधी जो भी 10th क्लास में बोर्ड में आने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो होंगी। मैं कंटेंट की गारंटी लेता हूं कि इतना अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा कि आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी तरीके से। और क्या पता, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे साथ कई बार से हो रहा है, 4 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, कई बार मेरे साथ से ऐसा हो रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ वही एग्जाम में डिजिट भी नहीं चेंज हो रही है। ठीक है ना, अब ये मत बोलना कि मेरी सीबीएसई वालों से जान पहचान है, नहीं 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 नहीं, प्रैक्टिस इतनी कर रहे हैं बच्चे, अलग अलग वैल्यूज पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आ जाती है एग्जाम में। ठीक है ना, तो हम वही करेंगे, हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे इस चैनल पे, और आपके लिए भरपूर कंटेंट मिलेगा। मैराथन में चलाएंगे पेपर के टाइम पे, ठीक है ना। बस आप लगे रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करते रहिए, बस आपका प्यार बना रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, ठीक है ना, वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है ना। शुभ रात्रि, बाय बाय।